ब्रह्म कैसा है? संपूर्ण संसार में ब्रह्म कण कण में विराजमान है और समस्त जीवों के अंतःकरण में कंप्यूटर के समान वो बसा हुआ है। कण अंतःकरण और बाह्य जगत में फैला है और वो इसी प्रकार से फैले हुए विराट रूप में काम करता रहता है। तो गोस्वामी जी ने भी उसका वर्णन किया है, उनका ब्रह्म कैसा है, क्या कहते, किस प्रकार से ब्रह्म कार्य करता है। तो कैसा है ब्रह्म? अर बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करमु कर बिन करमु करई विधि नाना। हाथ पैर कान आँख नेत्र ये अंग नहीं होते हुए समस्त कार्य किए जा रहे हैं उस ब्रह्म के द्वारा। जिस प्रकार से कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक कार्य करती है, कोई अंग उसमें दिखाई पड़ते हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म सुपर कंप्यूटर इसकी भी टेक्नोलॉजी से हायर टेक्नोलॉजी है और वो समस्त जगत में फैला हुआ है और अपना कार्य संचालित ब्रह्म कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। उसी का वर्णन इसमें किया गया है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक ताबड़ जोगी। तन बीनु परस नयन बीनु देखा, ग्रहई घ्राणु बीनु बास अशेषा। अस अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। इसका ब्रह्म का, ईश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंग नहीं है, कान नहीं है सुनते हैं, नाक नहीं है फिर भी वो इसका अनुभव करते हैं, और नेत्र के बिना देखते हैं, और घ्राण और चीज़ें जो है महक गंध आदि का भी सब ज्ञान किया कर लेता है, ईश्वर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो अलौकिक कार्य है ब्रह्म का, वो जिस प्रकार से कंप्यूटर, रेडियो, मोबाइल आदि में नहीं पता चलता है, काम होता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर अपना कार्य करता रहता है। तो रामचरितमानस में जहाँ एक तरफ कुछ वर्गों के प्रति, स्त्री के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति जो लिखा गया है, वो उस समय वैसा रहा होगा जिससे ओतप्रोत होकर तुलसीदास जी ने उनका वर्णन किया हो सकता है उस समय ब्राह्मण की दशा दयनीय हो और स्त्रियों के बारे में और जो निम्न जातियों के बारे में वर्णन किया है, वो पता नहीं किस रूप में किया गया, जहाँ एक तरफ कुछ आलोचना वाली चीज़ें लिखी हैं तो दूसरी ओर अत्यंत गूढ़ रहस्य वाला ज्ञान भी लिखा गया है। तो मनुष्य को चाहिए जो मतलब का ज्ञान है उसको ले लिया जाए और जो मतलब का नहीं है उसको ग्रहण न किया जाए। सबसे अच्छा तो ये है। आगे ब्रह्म के बारे में ही वर्णन किया गया है। ब्रह्म
जो है वो सगुण रूप भी धारण कर लेता है, और निर्गुण होने पर जो ये बात कही गई जो अलौकिक है ये कहा गया, तो दोनों तरीके से कार्य करता है तो उसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। यानी ब्रह्म जो निर्गुण और सगुण है, जब कोई भक्त अत्यंत प्रेम करता है ईश्वर से, तो भक्त की भक्ति के कारण अनन्य प्रेम के कारण वही जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर एक और साइंटिफिक बात है जिसका मैंने अपने जीवन में स्वयं ये अनुभूति की है। जैसे माँ जो शक्ति है उसने माँ का रूप धारण किया, और माँ का रूप धारण करने के बाद वो शक्ति के रूप में बदल गई, यानी निर्गुण हो गई। और निर्गुण होने के बाद शक्ति के रूप में होने के बाद मेरे कान के अंदर प्रवेश कर गई वो पूरी शक्ति जिसको मैं देख रहा था। तो यहाँ पर ये तथ्य क्लियर हो गया, एनर्जी चेंजेज इनटू मास एंड मास चेंजेज इनटू एनर्जी। यानी जो शक्ति है वो स्वरूप धारण करती है और स्वरूप पुनः शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार अनन्य प्रेम के कारण भगवान जो ईश्वर है वह रूप स्वरूप धारण करते हैं, और स्वरूप के बाद वो फिर शक्ति रूप में आ जाते हैं। तो आगे वर्णन किया है इन्होंने, सुगुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। मतलब यहाँ पर ब्रह्म का वर्णन ठीक उसी प्रकार किया गया जैसे बर्फ में जल उसको अलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार अगुण सगुण और निर्गुण ब्रह्म एक दूसरे से लिपायमान है, एक दूसरे में बसे हुए हैं। जासु नाम भ्रम तिमिरी पतंगा, तेहि किम कहिए विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। राम का वर्णन, भगवान श्री राम का वर्णन जो किया गया, समस्त कथाओं में जो लोग प्रवचन सत्संग आदि में कथा, जैसे श्रीमद् भागवत कहते भागवत पुराण और श्री राम की कथा, तो श्रीमद् भागवत में क्या है, अनेक राजा रानियों की कहानियाँ हैं जो सुनाई जाती हैं। उसमें जैसे कौरव पांडवों का युद्ध, कौरव पांडवों में अनेक राजा हुए उनका वर्णन किया जाता है। कृष्ण जी जो परमेश्वर थे उन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया, उनका वर्णन है। कंस, दुर्योधन, कालनेम, जरासंध आदि सब राजा थे, आपस में उनका युद्ध कैसे क्या हुआ, कैसे अपने राज्य को बढ़ाया, कैसे उनका विनाश हुआ, इन सब चीज़ों का ही वर्णन किया गया। लेकिन जो ब्रह्म है, ईश्वर है, उसका ये खेल है, उसकी ये लीला है, और अगुण निर्गुण सगुण सगुण निर्गुण में चेंज हो जाता है। यानी समस्त जीवधारी जो शरीर धारण किए हुए हैं मृत्यु के बाद फिर अदृश्य हो जाते हैं, यानी निर्गुण में समा जाते हैं, और फिर वो निर्गुण से सगुण रूप में यानी जीव शरीर के रूप में फिर प्रकट हो जाते हैं। तो वही राम का वर्णन किया जा रहा है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना,
नहीं ता पुनि विज्ञान बिहाना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, अपने को ही शरीर अपने के अंदर ही बताते हैं, वो भी किसी न किसी रूप में ईश्वर का ही वर्णन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य उस ईश्वर का ही अंश है। जब वो नहीं मानते हैं, स्वयं आगे बढ़ते हैं, अपने अनुसार कर्म करते हैं, तो वहाँ पर भी वही ईश्वर एवं ब्रह्म ही, क्योंकि ये तो क्लियर है, वर्णन किया गया है कि तुम अगर समस्त इस शरीर को भूल जाओ और उस चेतन में अधिष्ठित हो जाओ जो तुम्हारे अंतःकरण में है, तो तुम स्वयं ब्रह्म ही हो, स्वयं ब्रह्म हो, ईश्वर रूप में हो। तो इन्हीं सब का वर्णन के साथ यहाँ पर इसको विराम दिया जा रहा है।